29 मार्च 1857। बसंत का महीना और दिन था रविवार। आसमान में हल्की सी धूप, हवा में सूखे पत्ते और खिलते फूलों की सौंधी सी खुशबू के साथ लोग रंगों का त्योहार होली मनाने की तैयारी कर रहे थे। इस दिन से पहले शायद ही किसी ने ये कल्पना की होगी कि 29 मार्च का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। दरअसल इस दिन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजा था। इस काम को अंजाम देने वाला शख्स भी कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए मंगल पांडे थे। मंगल पांडे देश के वो वीर सपूत जिन्होंने लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हीं की बदौलत आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई और साल 1947 में हमारे देश को आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। आज से करीब 250 साल पहले 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन स्थापित हुआ था। इसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति और संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय किसानों पर भारी कर और भूमि राजस्व लगा दिया था। इतना ही नहीं, अंग्रेज मूल लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अनादर भी करते थे। उस वक्त ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय वो भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्ली भेदभाव और कठोर व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। ऐसे में अचानक एक दिन एक सिपाही ने बगावती तेवर अपनाते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। वो सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे के बगावती तेवर अख्तियार करने की वजह से ही अंग्रेजों सेना में एनफील्ड P53 राइफलों में इस्तेमाल करना। इस राइफल से पहले साल 1856 तक ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1856 में एक नई बंदूक लाई गई जिसमें कारतूस लोड करने से पहले इसे दांत से काटना पड़ता था। इस कारतूस को लेकर अफवाह फैला दी गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है। ये खबर फैलने के बाद भारतीय सिपाही इससे नाराज हो गए। उनका मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आखिरकार 2 फरवरी 1857 की शाम को बैरकपुर के रेजिमेंट में होने वाले परेड के दौरान सिपाहियों ने इस राइफल का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात की मुखबरी कुछ सैनिकों ने गोरे अफसरों से कर दी। इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करने वाले सिपाही में 22 साल के मंगल पांडे भी थे। 29 मार्च को युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी। 29 मार्च की शाम मंगल पांडे ने जैसे ही बगावत शुरू की तभी परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट BS बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी। हालांकि ये गोली एशबो के घोड़े के पैर में लगी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इस विद्रोह को खतरा मानते हुए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। मंगल पांडे को फांसी पर तो लटका दिया गया, लेकिन इस दिन के से सिपाहियों के भीतर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश पैदा होने लगा। इस घटना के 1 महीने के अंदर ही 24 अप्रैल मेरठ में तैनात देशी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनमें से 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया और बाकियों को 10 साल की जेल दे दी गई। इस पर शेष भारतीय सिपाहियों भी शांत नहीं बैठे। 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे का जन्म यूपी के बलिया में 19 जुलाई 1827 को हुआ था और साल 1849 में वो बंगाल आर्मी में शामिल हो गए थे। बंगाल आर्मी में 8 साल सेवा देने के बाद 1857 में उन्हें एक प्राइवेट सैनिक यानी सिपाही के तौर पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किया गया था।